डियर स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 एसेलुलर लाइफ में वायरसेस को डिस्कस कर रहे थे। आज हम वायरसेस में जो लाइफ साइकिल है उसको स्टडी करेंगे कि वायरसेस अपना लाइफ साइकिल किस तरह से कंप्लीट करता है। मतलब कि एक वायरस किस तरह से रिप्रोड्यूस होता है और किस तरह से अपनी आगे आने वाली नस्लों को जो है बनाता है, या फिर उसके उससे जो है दूसरे वायरसेस पैदा होते हैं। तो इसके दो मेथड होते हैं। वायरस के रिप्रोडक्शन के जो हैं उसके लाइफ साइकिल में दो प्रोसेस आते हैं, दो दो मराहल से गुजर कर वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। तो एक तो लाइटिक साइकिल है, दूसरा लाइसोजेनिक साइकिल है। अब लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल क्या होते हैं, इसको आज हम अपने इस टॉपिक में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आइए अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल में क्या फ़र्क है। सबसे पहले लाइटिक साइकिल की बात करें तो लाइटिक साइकिल के 4 फेसेस हैं। ये 4 फेसेस से गुजर कर जो है अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा। लाइटिक साइकिल को मास्टर स्लेव रिलेशन भी कहते हैं, ये अपनी याद रखने। मास्टर स्लेव रिलेशन क्या होता है? मास्टर स्लेव रिलेशन का मतलब होता है कि जिस तरह से एक शख्स अगर किसी के साथ काम कर रहा है तो जिस तरह से वो उसके मातहत है, अब वो शख्स जो भी इसको प्रिकॉशंस देगा, जिस तरह से उसको ऑर्डरिंग देगा, वो उसी को फॉलो करेगा। इसको कहते हैं मास्टर स्लेव। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम मास्टर स्लेव रिलेशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले क्या होगी, वायरसेस जो है अटैचमेंट करेंगे। जब मैंने वायरस की स्ट्रक्चर आपको बताई थी तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है लाइसोजाइम एंजाइम होता है टेल पे। अब ये जो टेल पे लाइसोजाइम एंजाइम होता है, ये करता क्या है, ये अपने होस्ट के पास जब आएगा तो यहाँ पर लाइसोजाइम एंजाइम सीक्रेट करेगा। जब लाइसोजाइम एंजाइम सीक्रेट करेगा तो इस लाइसोजाइम एंजाइम की मदद से यहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाएगा, सुराख क्रिएट हो जाएगा बैक्टीरिया के सेल के अंदर। तो अब जाहिर सी बात है कि जब ये आ गया है तो अब लाइसोजाइम एंजाइम ने सीक्रेट कर दिया, और उससे पहले क्या हुआ, उससे पहले जो है वायरस आकर इसके साथ अटैच हो जाएगा, बैक्टीरियल सेल की बॉडी की वॉल के साथ जो है अटैच हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको अटैचमेंट का नाम देते हैं। कौन सा रीजन अटैच होगा वायरस का? टेल रीजन। टेल रीजन और रिसेप्टर्स यहाँ पर लगे होंगे। ये अपने एक खास रिसेप्टर के साथ जाकर उसको पहचानेगा और उसके साथ उस रीजन को, इस एरिया के साथ जो यहाँ कर अटैचमेंट कर देगा। तो इसको हम स्टेप को नाम देते हैं अटैचमेंट। कौन सा रीजन? टेल फाइबर्स और रिसेप्टर्स, ये यहाँ पर। अब जैसे ही आ गया यहाँ तो पेनिट्रेशन करेगा। अब जाहिर सी बात अटैचमेंट हो गई है, जब अटैचमेंट हो गई तो फिर आगे सीक्रेट करना है इसने अपने, इसके अंदर जो भी डीएनए या आरएनए जो भी मौजूद है, इसके अंदर जो कुछ भी मौजूद है वो ये क्या करेगा, वो इसके अंदर डीएनए है तो डीएनए को अंदर सीक्रेट कर देगा, और अगर आरएनए है तो आरएनए को सीक्रेट कर देगा। अब जो भी चीज़ थी इसके अंदर ये आ गया, फर्ज करें हमारे पास इसके पास डीएनए था। अब ये किसकी मदद से सीक्रेट किया? लाइसोजाइम एंजाइम की वजह से। क्यों? क्योंकि इसने होल क्रिएट कर दिया जिसकी मदद से ये एंटर हो जाएगा इसका न्यूक्लिक एसिड। अब उसके बाद है रेप्लिकेशन। दो स्टेप हो गए, अटैचमेंट भी हो गई और अब पेनिट्रेशन भी हो गई। तीसरा जो है रेप्लिकेशन है, अब अपनी जैसी कॉपीज बनाना। अब ये क्या करेगा, ये जो आरएनए डीएनए आया है, ये जो बैक्टीरियल डीएनए है, बैक्टीरियल डीएनए को इस्तेमाल करते हुए, उसके साथ वर्क करते हुए ये क्या करेगा, इस तरह की मजीद कॉपीज बनाएगा। इसके पास मेटाबॉलिक मशीनरी अपनी नहीं होती है वायरस के पास, तो ये क्या करता है, जिस होस्ट के पास जाता है, जहां पर जाकर रहता है, सर्वाइव करता है, उसी की मशीनरी को इस्तेमाल करता है। उसी की मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए ये क्या करेगा, अपनी और कॉपीज बनाएगा। इस तरह से बहुत सारे जो है वायरल की डीएनए की कॉपीज आ जाएंगी। जब ये वायरल की डीएनए की कॉपीज आ जाएंगी तो इसको हम नाम देते हैं रेप्लिकेशन का नाम देते हैं। तो अब जब वायरल की डीएनए की कॉपीज आ जाएंगी तो ज़ाहिर सी बात है और भी मटेरियल, जैसा कि आपको पता है कि जो वायरस जो है वो सिर्फ डीएनए आरएनए से तो नहीं बना हुआ, न्यूक्लिक एसिड से, उसके साथ जो कैप्सिड भी मौजूद है, प्रोटीन भी बना हुआ है, प्रोटीन कोट भी है। तो ये यहीं से बनाएगा, ये प्रोटीन भी यहाँ से बनाएगा, बैक्टीरियल डीएनए से बनाएगा। बैक्टीरियल डीएनए को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे प्रोटीन कोट बनाएगा, प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा और अपना जो है डीएनए की कॉपी बना देगा।
जब ये दोनों चीज़ें बन जाएंगी तो फिर इस तरह से जो है एक वायरस बन जाएगा, फिर दूसरा वायरस बन जाएगा, इस तरह बहुत सारे वायरसेस बनते जाएंगे बहुत सारे वायरसेस जब बन जाएंगे यूजिंग होस्ट मेटाबॉलिक मशीनरी, देन इट विल रिप्रोड्यूस एंड रिलीजेस इट आउट ऑफ द बैक्टीरियल सेल। तो ये क्या करेगा, बैक्टीरिया के सेल से जो है जो कॉपीज इसने वायरस की बनाई है उसको रिलीज कर देगा। तो इसको हम नाम देते हैं फिर असेंबली। ये बहुत सारे जमा हो गए, बहुत सारे वायरसेस जमा हो गए और बहुत सारे वायरसेस जमा होने के बाद रिलीज हो गए। तो इस तरह से एक वायरस, फिर दूसरा वायरस, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से 4 स्टेप से जब ये गुजरेगा तो ये मुकम्मल तौर पर वायरस बन चुका। इस तरह से इसकी रेप्लिकेशन होती है लाइटिक साइकिल में। लेकिन कभी कभार ऐसे भी होता है कि लाइटिक साइकिल की बजाय लाइसोजेनिक साइकिल स्टार्ट कर देता है बैक्टीरिया। अब वो क्यों, वो क्या है, ये होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप है। ये क्या करता है, अपने होस्ट के पास जब जाएगा तो होस्ट के साथ बिल्कुल कम्बिनेशन कर देगा। इसका जो है उसके साथ मुकम्मल तौर पर सेटिस्फेक्शन हो जाएगी वायरस की और बैक्टीरिया की। जब ये वायरस और बैक्टीरिया बहुत सारा जो है घुल मिल जाते हैं एक दूसरे के साथ, तो फिर पहले तो वही स्टेप है, पहले अटैचमेंट है, फिर पेनिट्रेशन है, ठीक है, उसके बाद रेप्लिकेशन होगी। तो अटैचमेंट और पेनिट्रेशन ये 2 स्टेप्स तो वही हैं, ठीक है। इसके बाद जब ये बैक्टीरिया के बैक्टीरियल सेल में एंटर हो गया, पेनिट्रेशन भी कर दी, तो अब ये बैक्टीरियल और वायरल डीएनए ये एक दूसरे के साथ घुल मिल जाएंगे। जब घुल मिल जाएंगे तो इस तरह से क्या होगा कि इन दोनों के घुल मिलने की वजह से, एक साथ कम्बिनेशन की वजह से इस तरह बहुत सारे जो है डीएनए बन जाएंगे। बहुत सारे इस तरह से डीएनए की आपके बैक्टीरियल डीएनए इस तरह बैक्टीरिया की कॉपीज तो जब होती जाएंगी। ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल सेल में इस तरह से अपना वायरस जो है बैक्टीरिया के डीएनए के साथ कंबाइन कर दिया है। तो जब बैक्टीरिया रेप्लिकेट करेगा तो इस तरह से वायरस की भी डीएनए की रेप्लिकेशन हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर वायरस डीएनए भी आ गया, तो एक बैक्टीरिया से 2 बन गए। तो इस तरह से मतलब है कि इसमें भी वायरस है, इसमें भी वायरस है। इस तरह फिर इसकी कॉपी बनेगी, 2 ये बनाएगा, फिर 2 ये बनाएगा। इस तरह हर डीएनए की रेप्लिकेशन में डीएनए जिस जिस तरह से जो है डिवाइड होता जाएगा, रिप्रोडक्शन करता जाएगा, उसमें हर एक उसके जो ऑफस्प्रिंग में जो है वायरस एंटर हो चुका होगा। जब वायरस एंटर हो चुका होगा तो फिर एंड पर वायरस जब कुछ भी अगर इसके साथ हो गया, गड़बड़ हो गई, तो फिर ये क्या कर देगा, ये जो है अपने आप को जो है उससे सेपरेट कर देगा। और जब सेपरेट करेगा तो हर बैक्टीरिया अब डेंजर में, इन डेंजर में, खतरे में, तो एंडेंजर कंडीशन में। तो इसका मतलब है कि अब ये जो बैक्टीरियल डीएनए है, ये इसके साथ ऑलरेडी वायरस का डीएनए एंटर हो चुका है। इसको हम नाम देते हैं क्या, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कहते हैं कि वायरस और बैक्टीरिया का जो डीएनए आपस में कंबाइन होकर अपनी कॉपीज बनाए, बैक्टीरिया की डीएनए की कॉपीज बनाए, उसके साथ साथ वायरस की डीएनए की कॉपीज भी हों। तो इसको फिर हम नाम देते हैं टेम्परेट का। तो ये टेम्परेट कहलाता है। अब इस दौरान तो बैक्टीरिया को ये नुकसान नहीं पहुंचाता है कुछ भी, होस्ट गेस्ट रिलेशन। लेकिन जो ही ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, इंडक्शन होगा, सेपरेशन फ्रॉम बैक्टीरियल डीएनए, और इस तरह से इसको बहुत सारा नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये इतना नुकसानदार नहीं होता। यहाँ से तो ज़्यादा से ज़्यादा एक बैक्टीरिया को नुकसान हुआ था, एक बैक्टीरिया ने इसकी कॉपीज बनाएगी वायरसेस की, एक बैक्टीरिया डैमेज उठाएगा। यहाँ पर तो बैक्टीरिया की बहुत सारी कॉपीज बन रही हैं। इस तरह से जो है, इस तरह से यहाँ पर जो है फिर मजीद 2 बैक्टीरिया बन सकते हैं। इस तरह फिर जब वो बनेगा तो उसमें भी उसकी कॉपीज मौजूद होंगी। यहाँ से 2, फिर यहाँ से 2, इस तरह बहुत सारे जितने बैक्टीरिया बनते जाएंगे उन सब में जो वायरस की डीएनए की कॉपीज होंगी। तो इसका मतलब है कि ये जो वायरस का डीएनए है, ये इन तमाम बैक्टीरिया को, इसको जितनी भी कॉपीज बनती जा रही हैं, लाखों में, मिलियंस, तो ये इन सब बैक्टीरिया को जो है नुकसान पहुंचाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा नुकसान था, यहाँ पर ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसको ये इस तरह से फिर ये निकल कर इस तरह का बिल्कुल प्रोसेस इस्तेमाल कर सकते, इस तरह से बैक्टीरिया बन सकता है, इस तरह से। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं लाइसोजेनिक साइकिल का नाम देते हैं। तो ये 2 फेसेस उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया।